मायूस मत होना, वजूद इतना भी छोटा नहीं। हम वो भी कर सकते हैं जो किसी ने सोचा नहीं। लाइफ में जब हम फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो मोमेंट होता है ना, उस टाइम ऐसा लगता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगता है मानो जैसे सब कुछ, हर चीज़ हमारे खिलाफ हो रही हो। कुछ समझ नहीं आता, कहीं कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती। पर पता है, जब सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब होती है ना, असल में ज़िंदगी वहाँ से ही बदलना शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है हमें ना रिजेक्शन और रोना ये कैसे है, हमें शायद जीतने और हंसने से पहले सीख लेना चाहिए, शायद बचपन में ही। पर हमें अक्सर जीतना है, फर्स्ट आना है, सबसे अच्छा करना है, ये सब सिखाया जाता है। और हम हमेशा हर फील्ड में सिर्फ जीतना चाहते हैं, फिर चाहे बात प्रोफेशनल हो या पर्सनल। बड़े होने पर जब हम ये सब नहीं कर पाते तो खुद को बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं। पर अगर हमें बचपन में ही सिखा दिया जाए कि कभी कभी हारना भी ज़रूरी होता है, फेलियर भी इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा ज़ीरो पे आना, कहीं हार जाना और कहीं सिलेक्ट ना हो पाना, तो शायद ये हमें इतना दुख ना दे जितना हम इन्हें महसूस करते हैं। शायद फेलियर एक नेगेटिव वर्ड है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है जो लोग कहते हैं, हमारा कमज़ोर हो जाना, किसी काबिल के ना होना, हमारा कुछ ना कर पाना। अच्छा है, ये सब बहुत अच्छा है, इट्स अ ग्रेट, जो हमें सिखाया जाता है कि हमें कुछ अच्छा करना है, किसी काबिल बनना है, खुश रहना है, ये सब अच्छा है। पर लेकिन अगर साथ में ये भी सिखा दिया जाए कि मायूस कैसे होना है, थोड़ा सा रो लेना कितना अच्छा होता है, तो शायद हम एक अच्छे इंसान बन सके। क्योंकि कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने, कुछ लम्हे, कुछ मुस्कुराहटें हमारा इंतज़ार अब भी कर रही हैं, जिन्हें हम कहीं किसी मोड़ पे फेल हो जाने से उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जिसने हमें परेशान किया, तोड़ दिया या फिर गिरा दिया, फिर चाहे वो काम में हो, सपनों में हो या फिर रिश्तों में हो। फेलियर कभी भी फाइनल नहीं होता है, ये तो एक सिग्नल है कि हाँ, हम प्रोसेस में हैं। हमें रिज़ल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी भी छोटी नहीं है कि तुम फेल हो गए तो वो फिर से तुम्हें जीतने का मौका नहीं देगी। बुरा तो लगता है फेल होने पर, शायद ज़रूरी भी है। सोचो, हम नई तरकीबें कब आजमाते हैं, जब पुराने तरीके काम ना आए। हम रिश्तों पर ध्यान भी कब देते हैं, जब वो टूटने लगे। हम तो उस खुदा को भी तब याद करते हैं जब वक्त मुश्किल हो। ज़िंदगी के लेसन सिर्फ ज़िंदगी ही देती है कि कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है। वो कहीं उठाएगी, कहीं गिराएगी, तो कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। देखो ना, सपने भी तो हमारे ऊंचे हैं और ज़िंदगी के रास्ते इतने भी सीधे नहीं कि हमें ठोकरें ना लगें। कहानी भी उनकी ही सुनी जाती है जो नीचे से उठकर ऊपर आते हैं, बहुत सारी रिजेक्शन और फेलियर को देखने के बाद। तो बताओ, कब लिख रहे हो तुम फिर अपनी कहानी?